हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं बुद्धिज्म, जो आरआरबी एनटीपीसी या वन डे एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बुद्धिज्म से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं गौतम बुद्धा को। गौतम बुद्धा का जन्म होता है 563 बीसी में। और किस दिन होता है? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है इनका जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये किसके निकट है? कपिल वस्तु के निकट है। कपिल वस्तु एक जगह है, उसके नियर है। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि एक कौशल वंश की राजकुमारी थी। कौशल डायनेस्टी की थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शक वंश के रूलर थे, शक डायनेस्टी से थे। ठीक है, इनकी माता जो महामाया थी, ये इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया। ये इनकी पहली शिष्य भी थी। फर्स्ट क्या बोलते हैं शिष्य को? फॉलोअर, अनुयायी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी शादी होती है 16 साल की उम्र में। 16 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध की शादी कर दी जाती है। और 13 साल के वैवाहिक जीवन में इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, अब इनकी जो जीवन है उसमें 4 चीजें हमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमें याद रखने चाहिए। यानी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो बात करें महाविनिष्क्रमण की, तो महाविनिष्क्रमण का सीधा संबंध है कि 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, जिसे हम ग्रेट रिनंसिएशन भी कहते हैं। ग्रेट रिनंसिएशन, इसका सिंबल हॉर्स से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है घोड़े से, मतलब हॉर्स से। जो इनका घर त्याग किया था, ये किस चीज से किया था? तो इसका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, और जो घोड़ा था उसका नाम था कंटक। ये क्वेश्चन बने हैं पिछले जो पीवाईक्यूज में। ये क्वेश्चन बना था कि इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके चैरियट का क्या नाम था। ग्रेट रिनंसिएशन जो ये इन्होंने घर त्याग किया था, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। निर्वाण किसे कहते हैं? तो इन्हें 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया में। कौन से ट्री के नीचे हुआ था? तो इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब ये बोध गया कहाँ है? तो ये मगध साम्राज्य में था। मगध एम्पायर में बोध गया था। आगे बात करें धर्मचक्र परिवर्तन की, तो धर्मचक्र परिवर्तन रिप्रेजेंट करता है इनके पहले वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीच को या sermon को। पहले sermon को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने अपना पहला sermon कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला sermon सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा sermon दिए थे वो भी सारनाथ में ही दिए थे। साथ ही धर्मचक्र परिवर्तन को इंग्लिश में टर्निंग व्हील, इसे इंग्लिश में टर्निंग व्हील ऑफ वेट इसे हम टर्निंग व्हील ऑफ लोवी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इनका पहला सेवन कब दिया था? 483 में दिया था, सारनाथ में। महापरिनिर्वाण की बात करें तो इसका सीधा संबंध है इनकी डेथ से। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो बिहार उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु होती है। महापरिनिर्वाण इनकी डेथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कहाँ था? तो ये था मल्ल गणराज्य में। ठीक है,
आगे बात करें इनकी चार बुद्ध काउंसिल्स होती हैं, बुद्धिज्म की चार काउंसिल्स होती हैं उनकी। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। देखो एक वेट एसेंट ट्रिक यही बता देता हूँ मैं। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की बात करें, एम एस एम वी, ए के ए के। फिर प्लेसेस की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति ये महाकश्यप के समय पर होती है। ये मतलब इसके प्रेसिडेंट महाकश्यप होते हैं। और किंग कौन होते हैं? तो किंग होते हैं अजातशत्रु, राजा अजातशत्रु। कहाँ होती है? तो ये राजगृह में होती है। दूसरी है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में होती है? सभाकर्मी के प्रेसिडेंसी में होती है। किसके शासनकाल में? कालाशोक की, जिसे हम काकवर्णी भी कहते हैं। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्णी है। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है पाटलिपुत्र में। तीसरी होती है मोगलीपुत्तिस के समय में, मोगलीपुत्तिस। और शासक कौन होते हैं? तो शासक होते हैं अशोक। ये कहाँ होती है? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति है ये, वेट यार मैंने क्या गड़बड़ कर दी, वेट 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 ये सेकंड जो बौद्ध संगीति होती है ये वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। और जो चौथी बौद्ध संगीति है ये V4 वसुमित्र, वसुमित्र के शासनकाल में, वो प्रेसिडेंसी में होती है। और इसके रूलर कौन होते हैं? कनिष्क। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। अब इनके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं तो जो पहली बौद्ध संगीति होती है इसमें जो विनय पिटक है, वेट, विनय पिटक फर्स्ट बौद्ध संगीति में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसकी प्रेसिडेंसी करते हैं महाकश्यप। और इसको लीड कौन, किंग कौन था इसमें? तो किंग थे अजातशत्रु। ये होती है राजगृह में। अब जो विनय पिटक है इसको कौन नरेट करता है? तो इसको नरेट करते हैं अपनी उपाली। और जो शुद्ध पिटक है इसको नरेट करते हैं आनंदा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें सेकंड बौद्ध काउंसिल की, बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में होती है, लेड कौन करते हैं इसको? प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके सभाकर्मी प्रेसिडेंट होते हैं। किंग कौन होते हैं? कालाशोक। ठीक है। अब इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय पर सो इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है कि ये 383 एडी में होती है। फर्स्ट काउंसिल होती है 483 में, सेकंड होती है 383 में, थर्ड होती है 251 में, और फोर्थ होती है फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है। आगे बात करें, सेकंड जो बौद्ध संगीति होती है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो इसमें जो गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, गौतम बुद्धा के जो डिसेंडेंट्स थे या फॉलोअर्स थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से में? एक था अष्टाविरापति, और दूसरा था महासंघिका। ठीक है। अब बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये होती है 251 BC में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? तो इसके मोगलीपुत्र तीस
किंग कौन होते हैं इसके? तो अशोक का। और जो इम्पोर्टेंट घटना होती है इसके समय में वो क्या होती है? तो वो होती है कि जो त्रिपिटक का कंसेप्ट है वो पाली लैंग्वेज में कोड किया जाता है। त्रिपिटक को कोडेट किया जाता है पाली लैंग्वेज में। ठीक है। अब बात करें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो ये कहाँ होती है? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में होती है। कुंडलवन कश्मीर किसकी प्रेसिडेंसी में होती है? तो ये वसुमित्र की प्रेसिडेंसी में होती है। किंग कौन होते हैं? कनिष्क शासक होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी फोर्थ काउंसिल में होता है, जो ये 72 एडी में होती है, 72 एडी में, ठीक है, या फर्स्ट सेंचुरी भी बोल सकते हैं। तो जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है महायान और एक होता है हीनयान। ठीक है। आगे बात करें तो इन शुद्ध पिटक विनय पिटक और इनकी बात करें। वेट सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो लार्जेस्ट कलेक्शन है बुद्धा के शर्मन्स का, उसे हम सुत्त पिटक कहते हैं। कलेक्शन ऑफ बुद्धा शर्मन्स। ठीक है। अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक फिलोसॉफिकल बुक है। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म। विनय पिटक में रूल्स हैं बुद्धिज्म की, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसी के साथ ये जो महायान और हीनयान है ये स्प्लिट हो जाता है फोर्थ काउंसिल में। बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड होता है, हीनयान और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना।